हेलो एवरीवन, आप लोग का सोनम फार्मूला में स्वागत है। कल हम पढ़ाए थे फ्लावर्स के पार्ट, बट आज हम पढ़ाएंगे आपको उसके आगे पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन पढ़ाएंगे। अब इसमें पॉलिनेशन का हिंदी होता है परागकण और फर्टिलाइजेशन का होता है निषेचन। तो हम सबसे पहले परागण के बारे में जानेंगे कि परागण होता क्या है और कैसे कैसे परागण होता है, कितने प्रकारों से परागण होता है। सबसे पहले तो एक बार हम क्या करेंगे, कल का जो पढ़ाए थे उसको बता देते हैं। फ्लावर्स के पार्ट, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट के बारे में एक बार रिवीजन कर देते हैं। जैसे ये बनाए हैं फ्लावर्स, इसमें देखिए बताए थे ये नीचे वाला जो पोर्शन होता है जिसको पकड़ते हैं फूल को। जैसे कल बताए थे एग्जाम्पल में कि ये फूल जैसे है, इसके नीचे वाला जो है इसको बोलते हैं ब्रिंथ, और उसके ऊपर जो होता है वो थैलमस होता है, या उसकी हिंदी होती है पुष्पासन। और उसके ये जो ग्रीन ग्रीन कलर के होते हैं, जो क्या करते हैं जब फूल कली रूप में होता है तो उसको ढका रहता है, उसको बोलते हैं बाह्यदल। जैसे कल बताए थे एक कली लिए थे, इसमें ये जो ग्रीन वाला पार्ट है इसी को हम बोलते हैं बाह्यदल। और देखिए इसके बाद बताए थे कि इसमें जब ये बताए थे फ्लावर्स में अगर एक पंखुड़ियों को लेते हैं तो उसको हम पेटल बोलते हैं, और यही पंखुड़ियों के ग्रुप को दल, पूरे ग्रुप को बोलते हैं दलपुंज। अब इसमें मेल पार्ट क्या है फीमेल पार्ट क्या है उसको हम बताएंगे। जैसे मेल पार्ट में इसमें देखिए एक लंबा सा निकला हुआ है, जिसमें ये जो लंबा सा निकला हुआ है इसको हम पुंकेसर बोलते हैं या फिलामेंट बोलते हैं। और इस लंबे आगे जो ये गोल सा है दिख रहा है इसको हम परागकोश बोलते हैं या एंथर बोलते हैं। अब इसी परागकोश में छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिनको हम परागकण बोलते हैं। और इसमें ये तो हम कल बताए थे कि मेल में क्या क्या होता है और फीमेल में क्या होता है। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में क्रम लगाने को दे देता है। जैसे क्रम में अगर पूछ देता है कि इसमें मेल पार्ट क्या क्या होते हैं और फीमेल पार्ट क्या क्या होते हैं, तो हम मेल पार्ट में बताए थे आप लोग को, जैसे बता दे रहे हैं यहाँ पे। मेल पार्ट को पूरे को क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं, पुमंग। इसमें क्या क्या बताए थे, कल बताए थे क्या क्या होता है। अब यही देखिए ये मेल पार्ट है, इसमें क्या क्या आता है, पुंकेसर पहला, पुंकेसर, और उसके आगे दूसरा क्या है, परागकोश, परागकोश, और उसके आगे देखिए परागकोश के अंदर ही क्या पाया जाता है, परागकण पाया जाता है। परागकण पाया जाता है। ये तीनों को हम क्या कहते हैं, मेल पार्ट कहते हैं, जिसको हम पुमंग कहते हैं। और इसी में कभी कभी पूछ देता है। अब फीमेल पार्ट भी देख लेते हैं कि फीमेल पार्ट क्या होता है। क्रम लगाने को दे देता है, क्वेश्चन में ज़्यादा करके यही पूछता है कि इसमें फ्लावर्स दे देगा, उसमें पूछता है कि इसमें बताइए कि मेल पार्ट कौन है और फीमेल पार्ट कौन है। अब इसमें देखिए फीमेल पार्ट, ये जो बना है, जो फ्लावर्स का बीच वाला भाग होता है उसी वो क्या होता है, वो फीमेल होता है, फीमेल पार्ट होता है। जैसे ये देखिए यहाँ से ओवरी से या अंडाशय से लेंगे और वर्तिकाग्र तक ये जो है, इसमें जैसे बताते हैं पूरा, यहाँ देखिए ये जो उभरा हुआ बना है इसको बोलते हैं ओवरी या अंडाशय। इसके ऊपर ये जो लंबा सा है
इसको हम बोलते हैं वर्तिका या स्टाइल। और इसके ऊपर जाएंगे तो जो ऐसे ऐसे बना है इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र या स्टेगमा। अब स्टेगमा क्या होता है, इसमें चिपचिपा पदार्थ भी पाया जाता है। स्टेगमा में चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। अब ये वर्तिकाग्र से लेकर के अंडाशय तक, वर्तिकाग्र से अंडाशय तक के भाग को क्या कहते हैं, इसको पूरे को हम बोलते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर या इसी को हम जयांग भी बोलते हैं, जयांग। कल बताए थे कि फीमेल पार्ट में क्या क्या होता है, कल बताए थे आप लोग को कि फीमेल पार्ट में क्या क्या होता है, तो यही बताए थे फीमेल में कि वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अब आप लोग को बताएंगे कि परागकण क्या, परागकण, पराग, इसमें देखिए क्लियर कर लीजिए, जब परागकण पूछेगा तो जो परागकोश के अंदर छोटे छोटे पाए जाते हैं उसको जो हम परागकण बोलते हैं, कण। लेकिन परागण गण है, जब परागण पूछेगा तब हम आपको अब परागण के बारे में बताते हैं परागण होता क्या है। जैसे देखिए फूल क्या होते हैं, बहुत रंग बिरंगे होते हैं, देखे होंगे आप लोग, दिन के फूल ज़्यादा करके रंग बिरंगे होते हैं। रंग बिरंगे क्यों होते हैं, इसलिए होते हैं क्या वो गिफ्ट देने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है, गिफ्ट देने के लिए रंग बिरंगे नहीं होते हैं। वो क्या करते हैं, भंवरों को और कीटों को आकर्षित करने के लिए रंग बिरंगे होते हैं। और देखे होंगे रात के फूल जितने होते हैं वो लगभग सफ़ेद कलर के होते हैं, लेकिन उसमें सुगंध जो है रात वाले फूल में, जैसे रात रानी होगा, इस सब में जो है सुगंध बहुत ज़्यादा होता है। हर श्रृंगार का जैसे हुआ, इसका भी फूल सफ़ेद कलर का होता है, लेकिन इसमें खुशबू बहुत ज़्यादा होती है। खुशबू क्यों होती है इसमें ज़्यादा? इसलिए होती है क्योंकि रात में तो भंवरे को और या कीटों को तो दिखेगा नहीं, लेकिन वो क्या करेंगे, सुगंध के माध्यम से वहाँ तक पहुँचेंगे। और जब वो पहुँचते हैं, जैसे देखिए मान लीजिए दो फूल बनाए हैं इसमें, और दिन में तो कलर्ड वाले होते हैं, कलर के होते हैं, उससे जिससे भंवरे और कीट अपना कलर दे के आकर्षित होते हैं और वहाँ पे जाते हैं। और जाते हैं तो मान लीजिए जैसे यही देखिए फूल है, भंवरा आया यहाँ पे, भंवरा आया फूल पे बैठा, और फूल पे कौन से, फूल पे जैसे जो मेल वाला पार्ट है इस पे क्या हुआ, बैठा। अब जैसे आया या कोई कीट है, मधुमक्खी मान लीजिए, मधुमक्खी ही है, वो जैसे आके इस पे बैठी, इस पे बैठने के बाद उसका क्या है, इस पे बैठेगी तो उसके बाल या उसके जो पैर होते हैं उस पे बहुत चिपचिपा पदार्थ भी पाया जाता है। तो क्या होता है इसमें, ये जो परागकण है उसके बाल या उसके पैर में चिपक जाते हैं। चिपकने के बाद अब यही भंवरा क्या हुआ, यहाँ पे आया, कहाँ, वर्तिकाग्र के पास। और वर्तिकाग्र पे हम बताए हैं कि यहाँ पे क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। तो जब भंवरा आके यहाँ से इस पे आके, जैसे यहाँ से यहाँ पे आके बैठेगा तो क्या होगा, परागकण यहाँ से वर्तिकाग्र पे आके चिपक जाएंगे। परागकण का यहाँ से यहाँ आना ही परागण कहलाता है। अब इसको और आगे बताते हैं हम, जैसे इसमें फूल, इसमें क्लियर बताते हैं। उसमें देखिए परागण क्या होता है, परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही परागण कहलाता है, परागण कहलाता है। अब ये देखिए परागण क्या होता है, कीटों भी द्वारा होता है, पक्षियों से भी होता है, हवा से भी होता है और भंवरे से भी होता है।
अब हम देखते हैं कि इसको क्या बोलते हैं। जैसे जो परागण कीटों से होता है उसको हम एंटोमोनोफिल कहते हैं, और जो पक्षियों से होता है उसको आर्नेथोफिली कहते हैं, और जो हवा से होता है उसको हम, जैसे हवा जैसे ये फसल होती है ना, गेहूँ हुआ, धान हुआ, अब इस समय तो भंवरे और कीटों से तो होगा नहीं, इतना पूरा ज़्यादा रहता है, तो उसमें क्या होता है, हवा रहता है। जब हवा चलती है तो एक दूसरे से लहराती है, फसल जब लहराती है तो क्या होता है, एक दूसरे से टकराते हैं, तो उसी में ही पॉलिनेशन की क्रिया हो जाती है। तो उसको क्या बोलते हैं, एनीमोफिली बोलते हैं। इसके बाद देखिए हाइड्रोफिली, जब भंवरों द्वारा परागण होता है तो उसको हम हाइड्रोफिली बोलते हैं। और आगे है जूफिली हाथियों द्वारा होता है। अब जूफिली जैसे हाथियों द्वारा सबसे बड़ा पुष्प कौन है, रिफ्लेक्सिया। अब रिफ्लेक्सिया तो इतना बड़ा होता है, 40 kg का होता है, इतना बड़ा। तो उसमें क्या होता है, हाथी क्या करती है, अपने सूंड से उस पुष्प का जो रस होता है उसको चूसती है। चूसने के बाद फिर वो जाती है, मान लीजिए कोई दूसरा और रिफ्लेक्सिया का फूल है, वहाँ पे गई और उसका भी रस चूसी, तो उसको जो उसका सूंड का जो थूथुर होता है उसमें क्या होता है, परागकण चिपक गया। अब परागकण उसमें चिपका और फिर जब दूसरे फूल पे गए वो, तो वर्तिकाग्र पर जैसे वो अपना सूंड ऐसे रखेगी तो क्या होगा, उसके जो थूथुर में परागकण चिपका हुआ है वो आके यहाँ पे चिपक जाएगा, तो जिससे क्या हो जाएगा, परागण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। अब इसमें बताते हैं कि जैसे ये जरूरी नहीं है कि एक पुष्प में मेल और फीमेल दोनों पार्ट पाए जाते हैं। कोई ऐसा भी पुष्प होता है जिसमें सिर्फ मेल ही पार्ट पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट पाए जाते हैं। जैसे आप कुछ पुष्प होते हैं जिसमें सुगंध होता है, और कुछ पुष्प ऐसे भी होते हैं जिसमें सुगंध नहीं होता है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए यही पुष्प है, इसमें देखिए मेल भी है फीमेल भी है। जब मेल और फीमेल दोनों पार्ट पाए जाते हैं तो उसमें सुगंध नहीं होता है, और जिसमें सिर्फ फीमेल ही पार्ट पाया जाता है और मेल नहीं पाया जाता है, उसमें क्या होता है, सिर्फ फीमेल ही पाया जाता है उसमें, जिसमें सिर्फ फीमेल ही पाया जाता है, मेल पार्ट नहीं पाया जाता है, उसमें सुगंध होता है, उस पुष्प में सुगंध होता है। अब आगे बताते हैं कि निषेचन क्या होता है। निषेचन, फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। जैसे देखिए अभी तो बताएं आप लोग को कि जब परागकण का वर्तिका तक पहुंचना ही परागण कहलाता है, लेकिन अब परागण यहाँ से परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच गया, वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद फूल में एक ऐसा सिस्टम होता है कि यहाँ पे बहुत सारे कण आएंगे, लेकिन अंदर जाने के लिए सिर्फ 2 ही कण अंदर जा सकते हैं, और कण की अंदर एंट्री नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ, 2 परागकण अंदर आए, अब धीरे धीरे अंदर आएंगे, अंदर आएंगे तो यहाँ ये क्या है, ओवरी है। ओवरी में क्या होता है, ओवरी में 3 अंडा पाए जाते हैं, ओवरी में 3 अंडे पाए जाते हैं। अब जब परागकण आया तो यहाँ पे तो 2 परागकण अंदर प्रवेश किया, तो क्या होगा, एक परागकण एक अंडे से अपना ग्रुप बना लेगा। जब ग्रुप बना लेगा तो इसको हम बोलते हैं जाइगोट।
जाइगोट बोलते हैं। जैसे पुरुष में स्पर्म और ओवा जब मिलते हैं, स्पर्म और जब ओवम मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। सेम वही कंडीशन इसमें भी रहता है। जब परागकण और अंडा मिलते हैं तो जाइगोट बनाता है। लेकिन एक चीज़ और देखना, अब अभी एक परागकण यहाँ पे है और अभी 2 अंडे भी हैं, तो ये क्या बनाएंगे? जब एक परागकण और 2 अंडे मिल करके एक भ्रूण कोश बना लेते हैं। ये भ्रूण कोश बना लेते हैं। अब भ्रूण कोश का कार्य क्या होता है? ये तो जाइगोट बन गया। जाइगोट के आगे जब यही जाइगोट थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, इस जाइगोट का विकसित रूप ही भ्रूण कहलाता है। एम्ब्रो भ्रूण कहलाता है। अब यही भ्रूण और बड़ा होगा तो क्या बनेगा? फल बन जाएगा। तो अब यहाँ भ्रूण का सुरक्षा, भ्रूण को, ये जो भ्रूण कोश होता है इसको क्या करता है? इसको भोजन प्रदान करता है। भ्रूण कोश भोजन प्राप्त करवाता है। भ्रूण कोश का कार्य क्या है? एक क्या करता है? भ्रूण को भोजन प्राप्त करवाता है। ये भ्रूण कोश का कार्य है। कभी कभी क्या होता है कि जब ओवरी में छिद्र हो जाता है, तो ओवरी में छिद्र होने से ये नीचे आ जाते हैं। जाइगोट क्या होते हैं? अंडा नीचे आ जाते हैं, तो जिससे क्या होता है? पुष्पासन या थैलमस में ये भ्रूण बन जाते हैं। ये हम आगे बताएंगे, जब फल के प्रकार बताएंगे तब बताएंगे कि जब ओवरी में निषेचन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, और जब किस प्रकार का फल बनता है, और जब थैलमस भी बनता है तो किस प्रकार का फल बनता है। तो देखिए, निषेचन किसे कहते हैं? अब इसको क्लियर कर लीजिए। परागकण का वर्तिकाग्र से अंडाशय तक आना ही निषेचन कहलाता है। निषेचन परागकण का वर्तिकाग्र से नीचे आना ही निषेचन कहलाता है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और यदि कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू। राधे राधे।